हेलो एवरीवन, जय माता दी दोस्तों। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल रीडिंग है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी के इतने पावन दिन चल रहे हैं और ऐसे में हम माता रानी का आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस ना ले, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सो आज की रीडिंग जो है नवरात्रे स्पेशल रीडिंग है और ऐसे में इसमें हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट कैसे किया है कि पहले जो हम रीडिंग करते थे उसमें हम सारी 12 ज़ोडिएक को लेते थे, लेकिन इस बार हमने डिवाइड किया है साइन के हिसाब से, यानी फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन और वाटर साइन, यानी अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व, इन तत्वों के हिसाब से। तो अग्नि तत्व वाले जो होते हैं उनकी राशियाँ होती हैं एरीज, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, यानी एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो। तो अब हम सबसे पहले जो निकालेंगे, हम एरीज का ही निकाल लेते हैं। सो माता रानी प्लीज़ बताइए कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस यानी फायर साइन वालों के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए माता रानी। Receptivity, wow. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy and ability to give to others. देखिए रिसेप्टिविटी, ये कार्ड जो है माता रानी ने आपको एक मैसेज दिया है कि बी रिसेप्टिव, लोगों की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। इंट्यूशंस, एनर्जीज, जो भी आपके अंदर चीज़ें हैं अपने अंदर अपनाने की हैबिट डालिए। तो इस वीक सॉरी आदत पड़ गई है ना वीकली प्रिडिक्शंस करने की, तो नहीं, ये जो माता रानी की गाइडेंस है वो यही है कि अपने आप को इस तरीके का आप बनाइए कि आप सामने वाले को एक्सेप्ट कर पाएँ। जो चीज़ें यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर पाए। अपने ईगो को, अपने गुस्से को, अपनी नेगेटिविटी को, या फिर आप कुछ चीज़ों को जो आपके लिए वर्थ इट नहीं है उसको रिलीज़ कीजिए और बी एन ओपन माइंडेड। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही है कि माता रानी आपको कुछ इंट्यूशंस दे रही हैं, आपके अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ें भरने की ज़रूरत है ताकि आप लोगों को दे सको। ठीक है, जब तक मटका खाली नहीं होगा, घड़ा खाली नहीं होगा तो भरेगा कैसे, है ना? तभी तो वो दूसरों को जल, ठंडा शीतल जल दे पाएगा ना। तो इसका मतलब यही है कि बी एन ओपन माइंडेड, कि अपने आप को इस तरीके से खाली कर दो। अपनी वो जो चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्थ इट नहीं है, जो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव है, मतलब हो सकते हैं लोग, हो सकते हैं इमोशंस, हो सकते हैं कुछ चीज़ें वर्थ इट नहीं है आपके लिए, जिनके पीछे आप लगे हो लेकिन वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो उन सबको छोड़ दीजिए। बेकार की बातों को छोड़िए एंड बी एन ओपन माइंड एंड पॉजिटिव पर्सन। अपने आप को इस तरीके का बना लीजिए कि आप अपने आप को आप यहाँ पर एक बहते पानी की तरह बन जाइए। बेसिकली यही है कि जब तक आप अपने आप को स्वच्छ नहीं रखेंगे अंदर से, माइंड, बॉडी, सोल से अपने आप को क्लींस कर लीजिए। बी एन ओपन हार्ट, ओपन माइंड, और यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट करेगी। यूनिवर्स आपके साथ है, आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये जो था, ये था फायर साइन वालों के लिए। अब देख लेते हैं हमारे वाटर साइन वालों के लिए क्या है। सो प्लीज़ माता रानी बताइए वाटर साइन वालों के लिए, ये भी सॉरी के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। वाटर साइन के लिए क्या गाइडेंस है माता रानी। वाटर साइन में आते हैं हमारे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। सो देख लेते हैं माता रानी की क्या गाइडेंस है। सो मेडिसिन ह्यूमन, यू आर चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। वाओ, देखिए वाटर जो होता है ना, वाटर ऑलरेडी इतना थेरेपी वाला होता है। मतलब हम बोलते हैं ना कि वाटर जो होता है सबसे प्योर फॉर्म होता है हीलिंग का। साथ ही क्योंकि वाटर हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वाटर हैज़ ए मिरेकल पावर। तो उसी तरीके से इस वीक, जैसे आप लोग खुद हो वाटर साइन वाले हो, तो आप लोगों के अंदर ऑलरेडी एक डिवाइन हीलिंग पावर होती है। आप देख लीजिएगा, आपके अंदर एक बहुत अच्छी काउंसलिंग होती, काउंसलर, आप बहुत अच्छे काउंसलर हो। आपके अंदर एबिलिटी है कि आप लोगों को अपनी बातों से, अपने इमोशन से, अपने एक्शन से हील कर सकते हो।
वाटर साइन वाले बहुत एम्पथ होते हैं, वो दूसरों के दुख दर्द को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। इसीलिए ये वीक आप लोगों के लिए है कि आप इस आपके लिए गाइडेंस ही यही है, माता रानी की गाइडेंस ही यही है कि आप एक चैनल हो हीलिंग पावर के। तो अगर आप हीलिंग में नहीं हो तो हीलिंग में आ जाइए, या फिर अगर आपके और आप या आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस चल रहे हैं तो आप अपनी हीलिंग शुरू कर दीजिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। देखो, आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हो, आप पूजा पाठ करना शुरू कर सकते हो, जो भी चीज़ से आप अपने आप को हील कर सकते हो वो कीजिए। आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, आपको जिम जाना अच्छा लगता है, मतलब जहाँ पर आपको खुशी मिलती है वो आपकी हीलिंग पावर है। तो आप चैनल हो लोगों की भलाई करने के लिए, अपने इमोशंस को स्टेबल करने के लिए। तो आपके लिए यही माता रानी का मैसेज है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपने आसपास के लोगों को भी हील करते चलिए। ओके, तो अब हम ले लेते हैं अर्थ साइन वालों को। अब अर्थ साइन वाले होते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सो प्लीज़ बताइए माता रानी अर्थ साइन वालों के लिए क्या है। एंडिंग एंड बिगनिंग, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। माँ काली का मैसेज आ गया है आपके लिए। देखिए, जो भी लोग अर्थ साइन के हैं और अपनी लाइफ में इमोशंस में, रिलेशनशिप में या कहीं पे स्टक हैं, सो उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि माँ काली आपके साथ हैं एंड शी इज़ वॉचिंग ओवर यू। आपकी प्रॉब्लम्स को वो समझ रही हैं, लेकिन उनका मैसेज आपके लिए यही है कि जब तक आप पुरानी चीज़ों को, पुराने पास्ट रिलेशनशिप को, पास्ट इमोशंस को, पास्ट जो भी आपके स्टक इमोशंस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, या जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, उन सबको अगर आप एंड नहीं करोगे तो शुरुआत कैसे होगी। तो पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए ताकि नई चीज़ों की शुरुआत हो सके। देखिए, इस चीज़ को हम समझते हैं, जब तक आप किसी चीज़ को ख़त्म नहीं करोगे तो आप उसको शुरू कैसे करोगे, है ना। तो कोई चीज़ ख़त्म कर होगी तभी तो कुछ नया हो पाएगा, नया शुरू हो पाएगा। तो माँ काली आपको बहुत परेशान देख चुकी हैं। अब वो यही कहना चाह रही है कि नाउ इट इज़ ए हाई टाइम टू चेंज योर लाइफ। अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके चलो। बहुत हो चुका है, आपने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र कर लिया है, अपनी लाइफ को बहुत बॉदर कर लिया है। अब आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को और अच्छे से जीने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ए मैसेज फॉर द अर्थ साइन वाले। अब हम बात कर लेते हैं एयर साइन वालों के लिए। देखिए, एयर साइन के लिए क्या मैसेज है। एयर साइन होते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सो इस वीक का क्या मैं बार बार वीक बोलती हूँ, बट वीक नहीं है, ये सिर्फ गाइडेंस रीडिंग है नवरात्रों की। माता रानी की क्या गाइडेंस है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ बताइए माता रानी कि एयर साइन वालों के लिए क्या मैसेज है आपका। एयर साइन के लिए सेक्रेट स्पेस, क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट ए पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। वाओ वाओ वाओ। देखिए, जो एयर साइन जो होते हैं ना, वो कभी फिक्स नहीं होके बैठ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हवा होती है, हवा बहती चलती है, तो वो कभी टिक के नहीं रह सकती है। ऐसे ही एयर साइन के जो लोग होते हैं, वैसे ही इनका थॉट प्रोसेस होता है, वैसे ही इनका नेचर होता है कि वो एक जगह कहीं टिक के नहीं रह सकते हैं। इनका मन इधर कभी उधर होता है, डुअलिटी बहुत होती है मन में। तो माता रानी का यही मैसेज है आप लोगों के लिए
कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत से आप देखना जेमिनी लोग होंगे, हम जहाँ बैठते हैं वहीं मंदिर बना लेते हैं, वहीं हम भगवान को तो मन से याद करना चाहिए, हम याद कर लेते हैं, बट आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप अपने धर्म स्थान पे जाना शुरू कर दीजिए, या फिर अपना एक ऑल्टर बना लीजिए, या अपना एक ऐसा स्पेस बना लीजिए जहाँ पर आप बैठ के आप भगवान से कनेक्ट हो सके, यूनिवर्स से, माता रानी से कनेक्ट हो सके, अपने गुरुओं से, अपने जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो उनसे आप कनेक्ट हो सके। माता रानी का यही आपके लिए मैसेज है। एक कार्ड मेरा और उठाने का मन था, लेकिन मैंने उस टाइम उठाया नहीं था। यहाँ पर है फोकस्ड इंटेंशन। देखो दोनों कार्ड्स कितने मैच कर रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। आपके जो थॉट्स है, देखो वाओ, आई एम सो इम्प्रेस, माता रानी की क्या गाइडेंस है। देखो यहाँ पर भी आपका यही आया है कि फोकस आपका हिला पड़ा है, यहाँ पर फीलिंग्स, एक्शंस जो हैं वो हिले पड़े हैं, आप अपने काम की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे। सो यू नीड टू मेडिटेट, या आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। आप थोड़े मतलब अपनी ग्राउंडिंग शुरू कर दीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइए, ज़मीन पे बैठना शुरू कीजिए, या कोई ऐसा स्पेस बना लीजिए जहाँ पर आप 5 से 10 मिनट बैठ के मेडिटेट करो। आपका मंदिर हो सकता है, आपका धार्मिक स्थल हो सकता है, या आप अपने रूम में या कहीं पे भी जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हो वहाँ पर पैर फोल्ड करके चौकड़ी मार के बैठ जाइए और भगवान का ध्यान कर लीजिए, यूनिवर्स का, उस डिवाइन पावर का कर लीजिए। आप देखेंगे अगर आपने 11 बार भी ओम चैंटिंग कर ली, या आपने 10 मिनट भी मेडिटेशन में लगाने शुरू कर दिए, आपकी एनर्जी बैलेंस तो होनी शुरू हो जाएगी, साथ में आपका फोकस जो है वो हिलना बंद हो जाएगा। आप अपनी चीज़ों की तरफ, अपनी फीलिंग्स की, अपने एक्शंस की तरफ पूरा फोकस हो जाओगे। सो ये थी रीडिंग चारों साइंस के बारे में, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर साइन के बारे में। तो इस रीडिंग में माता रानी के जो भी मैसेज थे वो आप सबको फोकस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को और बेटरमेंट की तरफ लेके जाने के लिए। माता रानी ने आप सबको, जो भी इस वीडियो से कनेक्ट होंगे, देखिए ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, और माता रानी ने आप सबको ये सारे मैसेज दे दी हैं, सारी गाइडेंस दे दी है। आप में से जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट होगा, यानी यू आर द चूज़न वन, कि माता रानी ने आप लोगों को चूज़ किया है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये जो रीडिंग्स होती है, कहीं ना कहीं भगवान आपको चुनता है, आप भगवान को नहीं चुनते हो। भगवान ने डिसाइड किया कि नहीं, इट्स ए हाई टाइम कि अब आपको गाइडेंस दी जाए कि आप अपनी लाइफ को कैसे लिफ्ट अप कर सको। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको ब्लेसिंग मिले। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि हमारा एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाए और आपको आपकी गाइडेंस भी आपकी लाइफ में इम्प्लीकेट हो जाए। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो, कोई भी हमारी वीडियो आए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।